अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर वालों के शुरू होने वाले हैं। तमाम फर्स्ट ईयर के साइंस ग्रुप्स अटेंटिव हो जाएं। आज की इंतहाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट तरीन और बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके सामने। एंड तक मेरे साथ रहिएगा और बहुत अटेंटिवली इसको नोट भी कर लें कहीं, और इस पे बिल्कुल फाइनल स्टैम्प लगा के अपने बोर्ड एग्जाम की बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टार्टिंग कर दें, स्पेशली प्री इंजीनियरिंग मेडिकल। क्योंकि मैं ला रहा हूँ फिजिक्स फाइनल थॉट और फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जो परेशान स्टूडेंट हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स का सर क्या करें, पेपर पैटर्न बदल गया है, बहुत डर लग रहा है। और हमारे स्टार्ट में फिजिक्स रख दिया है प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वाले, और कंप्यूटर साइंस वालों की बकरीद पार्टी के बाद ये 4 तारीख को बस कुछ ही लम्हात रह गए हैं। प्री इंजीनियरिंग मेडिकल और कंप्यूटर साइंस वालों को सिर्फ एक दिन का गैप है। बहुत चौकन्ना है कंप्यूटर साइंस के। इससे 2 दिन पहले यानी 1 जून को, यानी जस्ट आफ्टर बकरीद, उनका एक बड़ा क्रूशल पेपर है। तो गैप्स को जरा सही से यूटिलाइज करें कंप्यूटर साइंस वाले, और इंजीनियरिंग मेडिकल वाले तो सबसे ज्यादा आई ओपनिंग के साथ आ जाएं। मैक्सिमम मैंने होमवर्क किया हुआ है ताकि मैं आपको समझाने पे ज्यादा वक्त लगाऊं। ज्यादा से मुराद है यानी वीडियो तो छोटी है, उसमें बात बड़ी बड़ी है, जरा उसको सही से नोट डाउन करें। सबसे पहले तो ये कि ये न्यूमेरिकल्स की वर्कशीट है। इससे पहले मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग यानी सेक्शन बी और सी के तमाम इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन 2026 के लिए दे चुका हूँ। यूट्यूब पर भी है, और अगर किसी को पूरा तरीके से 6 के 6 सब्जेक्ट्स का टारगेट गेस्ट पेपर अवेल करना है तो अभी भी ये स्कीम जारी है कि वो पीडीएफ मंगवा ले, बाय कर ले। चैप्टर के नंबर लिखे हुए हैं, ये पेज नंबर उसी के स्लैश में लिखे हुए हैं। ये ब्लैक से जो लिखे हुए हैं ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। इन पेजेस पे एक्सरसाइज मौजूद है। न्यूमेरिकल्स ये ब्लैक न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आप नोट करें, सही से पिक लें, जो भी करें बुक पे मार्क करें। और इसका और खास करके जो तैयारी कर चुके हैं इसको मैच करें कि इसमें मेरा कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में मिसिंग तो नहीं है। और इसके ज्यादा किए हुए तो उसको होल्ड पे रखें, पहले इसको फाइनलाइज करें, ठीक है। अगर सर जवाद और उनकी बातों पे आपको भरपूर यकीन और भरोसा है तो ग्रीन से सॉल्व एग्जाम्पल बुक की लिखी हुई है कि किस किस पेज पर कौन कौन सी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में ये 3 सॉल्व एग्जाम्पल हैं, नोट कर लें। चैप्टर 3 की कोई सॉल्व एग्जाम्पल मैंने काम की नहीं निकाली है। चैप्टर 4 में एक है, चैप्टर नंबर 5 में एक है, 6 में कोई एग्जाम्पल नहीं है, 7 में एक है, 8 में 2 है, 9 में एक है, 10 में 2 है, 11 में एक है, 12 में 2 है, 13 में एक है। 14 चैप्टर में से सिर्फ एक एमसीक्यू आएगी, ना सेक्शन बी में सवाल होगा इंशाल्लाह, ना सेक्शन सी में। उसके 1 नंबर की जिसको मेहनत करनी है, एक्सरसाइज के एंड में जो 10 एमसीक्यूज हैं उसको कर लें चैप्टर 14 में। उसमें से एमसीक्यूज का भी मामला आपका 1 नंबर का वो तो हल हो जाएगा, बाकी 16 मार्क्स का मैं आपको आइडियाज दिया हुआ है। अब पेपर का मंजरनामा क्या है और क्या क्या हमें हो सकता है, इफ्स एंड बट्स को अपने साथ नोट करें, सही है। कि व्हाट इफ या क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो बोर्ड का पेपर सेटर डॉज मार सकता है या लीगल और ऑफिशियल है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी, पिक ले लिया आपने, नोट कर लिया। अगर तो इसको सही से मार्क कर लें, ठीक हो गया यहाँ तक। इस तरफ ये सारे न्यूमेरिकल्स की लिस्ट है, ये एक्सरसाइज के हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए। अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अकॉर्डिंग टू 2026 मॉडल पेपर यानी पेपर स्कीम जो है 2026 की, एनुअल वालों की, रेगुलर वालों की, वो ये है न्यूमेरिकल्स के लिए। नोट करें इसको बहुत सही से, और इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। काइंडली कमेंट में ऐसे क्वेश्चन मत पूछिएगा ना व्हाट्सएप पर जिसमें आपका भी वक्त जाए और मेरा भी, क्योंकि ये टाइम बड़ा हाई टाइम है, मेरे पास भी बहुत कम स्पेस है, आपके पास भी इस तरह के बातों के लिए। 7 न्यूमेरिकल्स होंगे सेक्शन बी में, 3 और वाले होंगे,
और बाकी बगैर और वाले होंगे। ठीक है, टोटल सर पार्ट कितने होंगे सेक्शन बी में? मॉडल पेपर का जो है वो लिंक डाल दूंगा इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन, वरना वो भी अपलोड है बिल्कुल सही से। 10 में से 9 करने होंगे, टच एंड गो है बिल्कुल, पेपर पैटर्न बहुत ही रफ एंड टफ है। न्यूमेरिकल डिसाइसिव पार्ट है सेक्शन बी में, मेक इट वेरी श्योर। जो भी 80 90 100 वाले मुझे देख रहे हैं, थ्योरी के परसेंटेज बता रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल्स में बहुत हैवी हैंड रखें, नो अदर ऑप्शन। जस्ट पास होना है, न्यूमेरिकल समझ नहीं आते हैं तो उसके लिए आपके पास वीडियोस हैं, उसको आप जाके देख लें। चैप्टर नंबर ये सॉरी 7 न्यूमेरिकल्स 3 विद ऑर्स। इसका मतलब ये है कि अब न्यूमेरिकल अगर 7 आने हैं तो कितनी जगहों पे और नहीं होगा, यानी हमें 7 न्यूमेरिकल करने हैं, आएंगे 7 नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं आप? 3 थ्योरी के पार्ट होंगे, 7 न्यूमेरिकल के पार्ट होंगे 10 में से। यानी इसके पेपर पैटर्न लिख दूं तो ये है 3 थ्योरी प्लस 7 न्यूमेरिकल। ठीक है, अब करने भी 7 न्यूमेरिकल हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स के चैंपियन है माशाल्लाह, तो 7 ऑफ 7 न्यूमेरिकल ही उठा लें, बेस्ट ऑप्शन। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बता दीजिए, इसको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, न्यूमेरिकल चुन चुन के अटेम्प्ट करें। अब अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर ये हुआ है कि चैप्टर नंबर 2 3 4 में और नहीं लगाया उसने, सही है, 2 3 4 यानी काइनेमेटिक्स में, डायनेमिक्स में और सर्कुलर रोटेशनल मोशन में उसने और नहीं लगाया मॉडल पेपर में। अब ये सवाल स्टूडेंट का कि सर क्या बोर्ड में भी यही होगा? तो अब जो बोल रहा हूँ जोर जोर से, आवाज क्लियर है ना? सुने, मॉडल पेपर में चैप्टर 2 के 2 न्यूमेरिकल दिए हैं उसने, मॉडल पेपर में चैप्टर 2 के 2 न्यूमेरिकल दिए हैं उसने, 2 न्यूमेरिकल्स। बोर्ड एग्जाम में जरूरी नहीं है और मोर लाइकली नहीं होगा कि हर चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल ही होगा, समझे इस बात को? अब अगर चैप्टर 2 के 2 न्यूमेरिकल मॉडल पेपर में हैं और बोर्ड में एक आता है, तो अब स्पेस खुली कि कौन से एक और चैप्टर का सवाल न्यूमेरिकल का बगैर और के होगा। समझ रहे हैं मेरे पॉइंट आप? सही, यानी अब 2 का एक हो गया, 3 का एक हो गया, 4 का एक हो गया, इन तीनों में और नहीं है, सही है, और 4 में 9 और है। अकल लगाएं कैसे? क्योंकि 7 न्यूमेरिकल है ना टोटल, तो 3 और वाले हो गए तो 4 बगैर और वाले आएंगे ना। अब यहाँ पे आपको नंबर 3 नजर आ रहे हैं, 2 3 4 के, सर ये क्या हो गया कि 3 चैप्टर में और नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, लेकिन चैप्टर 2 2 दफा दे दिया ना मॉडल पेपर में। तो अब जो है मुमकिन है, जो वो मैं बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी सारी लिख लें ताकि सेफ जोन में किस किस तरह हम जा सकते हैं। मॉडल पेपर वाले ने एक और मसला किया है कि उसने चैप्टर 12 यानी एकॉस्टिक्स के सवाल को आपस में ही और कर दिया है, यानी उसने एकॉस्टिक्स के अंदर ही और लगा दिया है, यानी उसके ऊपर और से पहले भी न्यूमेरिकल चैप्टर 12 के और बाद में। अब बोर्ड में ये गड़बड़ हो सकती है कि चैप्टर 12 के साथ किसी और चैप्टर का और कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि 12 का सवाल 12 के साथ और निकालेगा, सही है। तो ये आपके पास एक और बारीकी आ गई। अब मॉडल पेपर में अगर बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल नहीं दिया है मॉडल पेपर वाले ने, री कैपेसिटर। अब जितने मैंने इफ बट कर रहा हूँ ना, उसके साथ आप नोट करें। अब अगर वो फर्ज करें 12 के और को हटा के किसी और चैप्टर का लगाएगा, तो मोर लाइकली वो 9 का या 6 7 का होगा। क्यों? क्योंकि 6 7 का भी मॉडल पेपर में कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया है उसने, और ये होगा नहीं बोर्ड में। माइंड माई वर्ड्स एंड मेक इट वेरी श्योर। क्यों? क्योंकि मॉडल पेपर अगर आप खोलें तो चैप्टर 6 7 की उसने सेक्शन बी में ना थ्योरी दी है ना न्यूमेरिकल दिया है। ऐसा वेव ऑफ कैसे होगा फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनेमिक्स? इस 6 को उसने राइट ऑफ ही कर दिया। बुक में नहीं है कि ऐसी अहमियत थोड़ी है उसकी, फ्लूइड स्टैटिक्स की अहमियत है भाई, पास्कल लॉ उसके न्यूमेरिकल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के न्यूमेरिकल, काम की चीज है। तो ये नोट करेंगे चैप्टर 6 7 में से 6 और 7 में से एक न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पेपर में मिलेगा।
और वो सरप्राइज हो जाएगी, क्योंकि देखिए मैं आपको बोर्ड के पेपर से 3 से 4 दिन पहले ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग मॉडल पेपर को बोर्ड का पेपर समझते हैं। नो, मॉडल पेपर इज अ प्रैक्टिस एंड सैंपल पेपर। ठीक हो गया। अब क्या मंजर बना, अब चैप्टर 2 का अगर उसने नहीं दिया, 2 जगह दिया है ना मॉडल में, एक दिया, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो 6 का एक दे दे, लेकिन अब 6 के साथ तो और लगना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर के चैप्टरों में से और नहीं होगा। ये भी नोट करते हैं, यानी 2 में से एक और नहीं है, 3 में से एक और नहीं है, 4 में से एक और नहीं है। ठीक है। अब मेरी जो 6 सेंस बोल रही है वो सुने, चैप्टर 12 के साथ मॉडल पेपर में और लगा है। ठीक है, यानी समझेंगे चैप्टर 12 जो नहीं कर रहे उसका सवाल ही फंस रहा है। पॉइंट समझे। 12 विदाउट और वाले में चला जाएगा, इसलिए देखें 12 पे मैंने स्टेरिक लगा दिया। स्टेरिक वाले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल पहली फुर्सत में घोल के पी लें। यहाँ से लिस्ट उठाएं, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 12 के एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल के दोनों पक्के कर लें। इंशाल्लाह आपका विदाउट और वाले सवाल, क्योंकि देखिए विदाउट और वाला डिसाइसिव होगा, क्योंकि बहुत ही माइनर चॉइस है, खतरनाक। 9 में से सॉरी 10 में से 9 करने सेक्शन बी में, और ये मैं सारे स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, किसी की सप्ली ना है खुदा रहा, लोगों की सप्लियां भी चल रही हैं फर्स्ट ईयर की, उसमें फिजिक्स के लोग भी बहुत सारे हैं, फेलियर पेपर। तोबा करें, कान पकड़ें कि ये जो बता रहे हैं सर इसकी बुनियाद पे जो जो मुझे व्यूअर सुन रहे हैं, जो मेरे फॉलोअर हैं, उनमें किसी का पेपर सी ग्रेड और फेल नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। ये हो गया। एक सवाल जो है जो थ्योरी में काउंट करता हूं मैं और कभी नहीं भी करता हूँ, वो है डायमेंशन का। इस डायमेंशन के सवाल में और नहीं होगा। अगर तो आप इसको न्यूमेरिकल के पलरे में डालते हैं तो देखें 8 हो गए न्यूमेरिकल और करने 7 हैं। मैंने आज आपके लिए एक और फेवर दे दिए, ये डायमेंशंस की प्रैक्टिस शीट है। पर इंशाल्लाह इसमें से आ जाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, उसकी रजा शामिल हाल रही तो इसमें से 2 सेक्शन बी के अंदर, क्योंकि 2 आएंगी, 2 नंबर की 4 ई शीट होगी। एक पेज पर आपको एक शॉर्ट करना है। ठीक है, ई शीट पे ही सर वीडियो बना दें इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा कि, लेकिन अपने ऑन रखिएगा इंटरनेट के सिस्टम के, बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले ई शीट के फाइनल तड़का के बड़े सवाल आ जाए, छोटे सवाल आ जाए, तो उसको कैसे हम 1 पेज और 3 पेज पे सेट करें। ठीक है, ये हो गई आपकी डायमेंशन का एक पार्ट, जो कि विदाउट और होगा। ख्याल रहे, चैप्टर नंबर 1 में और नहीं होगा डायमेंशन, डायमेंशन का सवाल विदाउट और होगा। तो ये भी डू और डाई हो गया। ठीक हो गया यहाँ तक। टोटल ये तकरीबन 50 के करीब न्यूमेरिकल हैं। जिनका दिल डूब रहा है वो ब्लैक वाली एक्सरसाइज के जरूर कर लें, जिनका नहीं डूब रहा है वो 15 के करीब एग्जाम्पल है वो भी कर लें। ये ख्याल रहे कि एग्जाम्पल 2 से 3 जरूर आएंगी, समझे। 2 से 3 एग्जाम्पल मिनिमम सेक्शन बी के सॉल्व एग्जाम्पल जो हैं जरूर आने का है। पक्का कर लें इस बात को, तो एग्जाम्पल को जरूर टच करें, खास करके उन चैप्टर्स की जिसमें और नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आ जाए उस हाइप पर, सर कॉन्सेप्चुअल आएगा तो क्या करें, हमने तो पूरे साल नहीं किया है। तो भाई देखें 90% कॉन्सेप्चुअल नहीं आएगा फिजिक्स का पेपर, डिफाइन कहीं कहीं लगा देगा थ्योरी वाले में सेक्शन सी के, और सेक्शन बी में जो 2 थ्योरी वाले बचे उसमें डिफाइन वाला या एक पार्ट कॉन्सेप्चुअल डाल देगा और के साथ, क्योंकि जो 2 थ्योरी वाले सवाल डायमेंशन के अलावा बचे वो दोनों और वाले होंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब ये मैंने बॉडी बिल्डर किस्म के, हैवी वेट किस्म के, पोजीशन होल्डर किस्म के, शौकीन किस्म के, बहुत ही मतलब क्रेजी पीपल, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, उनके लिए लिख दिया है कि आप बुक खोलें और देखें कि इसमें से अगर 2-4 कर लें तो, वरना ये लिख दिया बोनस, नॉट फॉर मी ओनली फॉर यू, एवरेज और नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, नॉट फॉर मी ओनली फॉर यू। सही है। 10% से बहुत ज्यादा 15% तक कॉन्सेप्चुअल आएगा, चॉइस भी निकाल दें, छोड़ दें, नो टेंशन नो मेंशन। सर पेपर परफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आने का चांस भी बहुत माइनर है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर है। केमिस्ट्री के अंदर जो वीडियो बनाऊंगा उसको जरा देखिएगा, केमिस्ट्री में
तड़का लगेगा जरा कॉन्सेप्चुअल का। सही है। ये मैंने जो लिखा है इसमें एन से मुराद है ये न्यूमेरिकल लाइक कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। और इसमें सी आर क्यूज में जाके लिस्ट में ढूंढिए, उसी पेज पर आपको ई आर क्यूज भी मिलेंगे। ई जो है वो एक्सप्लेनेटरी है और सी जो है वो कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग है। उस वाले मतलब सीरियल नंबर गलत कर देंगे तो भी मसला हो जाएगा। यानी 2, 4 इस पेज के सीआरक्यू की हेडिंग के नीचे जो होगा, वरना इसी पेज पे अगर ईआरक्यू उसका 2, 4 उठा लिया तो डिस्क्रिप्टिव है सेक्शन सी। डिस्क्रिप्टिव एक आधे नंबर जोड़े तो वो कॉन्सेप्चुअल बन जाता है। तो ये एन का मतलब दो जगह लिखा है, ये न्यूमेरिकल लाइक आईटीक्यू कह लें यानी इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल हो सकता है। जो चैप्टर नजर नहीं आ रहा उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया है। और ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस है कि आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट है, रिवाइज कर चुके हैं, एक नॉर्मल नोट पे इस वक्त आपके जो है वो फ्रेम ऑफ माइंड है, नो टेंशन वाले जोन में हो, कूल हेड हो, तो ये है। वरना ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, गॉसिप्स आ रहे हैं, एक्सट्रीम केस के लिए। सर ना करें तो इंशाल्लाह कोई पेपर पे असर नहीं पड़ेगा आपका, बाकी तैयारी सॉलिड होनी चाहिए। ठीक हो गया। टारगेट गैस पेपर बता दिया, पेपर की डेट बता दी, ये डायमेंशन बता दी, कुछ रह तो नहीं गया भाई। ये ध्यान रहे कि सेक्शन सी पूरा थ्योरी का होगा, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो ये आपका मिनिमम 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 कितने मार्क्स का मैंने जो है नुस्खा लिख दिया इस वक्त इतनी सी जगह पर, इसका घोटा लगा लें अगर आप लोग माशाल्लाह तो सप्ली तो किसी की नहीं आएगी, क्योंकि ये 32 मार्क्स का घोटा है। सर कैसे गिनवाएं क्या, फिर उसके बाद वीडियो दी एंड कर दें। ऐसे बेटा के एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, सातों के सातों न्यूमेरिकल आपने उठाया माशाल्लाह से। 7 4 जा 28, डायमेंशन का एक उठाया कितने हुए 8, 8 4 जा 32। सिर्फ अब एक डेरिवेशन वाला कोई थ्योरी का उठा लीजिएगा, पूरे के पूरे 36 मार्क्स खरे। 40% में पासिंग स्कीम है इस साल, ये भी बड़ा ध्यान रखें। इसके लिए आपको कुछ अंदाजा हो रहा है कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे 85 मार्क्स के पेपर में? 34 मार्क्स। 34 मार्क्स आउट ऑफ 85 विल गिव यू अ पास। मार्कशीट पे पास दिखाएगा जब आपके 34 क्रॉस हो रहे होंगे, 33 पे फेल है। सही है। अल्लाह ताला जो है सबको बेहतरीन कामयाबियां दे। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम सर जवाद एंड जेजेसी। गुड क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। पिन पॉइंट करके बहुत मुख्तसर सवाल पूछिएगा, व्हाट्सएप पे भी आप राब्ता करके पूछ सकते हैं, लेकिन काइंडली बहुत ही मुख्तसर और तरीके के सवाल जो बता चुका हूँ उसी को दोबारा ना पूछा करें काइंडली। सही है, क्योंकि वक्त बड़ा कीमती है आपका भी और सबका भी। टारगेट गैस पेपर मंगा सकते हैं। नमाजों की पाबंदी करना ना छोड़िएगा, इम्तिहान के बाद भी आगे पीछे भी। वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम।